पता चला कहाँ है वो? कहाँ है वो? नहीं उठाऊंगा, कितनी बार भी कर ले नहीं उठाऊंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और क्या यार, मैं इतना था तब से शक्ति की सेवा करता रहा हूँ, पता है। उसने जो भी काम बोला मैंने सब किया, और उसने मुझे गिराकर कल आए हुए इस लौंडे चंदू को सर पे बिठाकर उसे मेरी जगह दे दी। कहाँ छक मार रहा है साला? वो तो फोन ही नहीं उठा। क्यों नहीं उठा रहा है? साला मर गया है क्या? मुझे बहुत दुख हुआ, पता है। इसलिए उस चंदू को नरसिंह की बहन के बजाय शक्ति की बहन से मिलाया और उसने उसे फंसाया। अब आएगा मजा कहानी का। हर हाल में वो चंदू नरसिंह के हाथों से मरेगा और अपनी लाइन क्लियर हो जाएगी। फिर मेरी जगह मुझे वापस मिल जाएगी। शक्तिनाथ को सच्चाई का पता चल गया तो? उसको कैसे हैंडल करना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। अरे यार, हेलो, कौन है बे? आधी रात को फोन करा, तेरी माँ मर गई क्या? मैं शक्तिनाथ बोल रहा हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं और तुझे आधी रात लग रही है। ओह बॉस, सॉरी बॉस, जर्मनी के वाटर और वेदर की वजह से पूरी बॉडी का सिस्टम एकदम बिगड़ सा गया है बॉस। अच्छा बॉस, आप एयरपोर्ट क्यों नहीं है? मैं आपकी आंखों में खुशी देखना चाहता था। आपकी खुशी को मैंने मिस किया और आपने मुझे। हाँ, मिस किया तो क्या करें? काम था, नहीं आ पाया। 4 बजे उस लड़की को गोलकोंडा फोर्ट के पास लेकर जाओ। गोलकोंडा फोर्ट तो गया, बोलो तो आपके घर ही ले आता हूँ। जरूरत नहीं है, वही लेकर जाओ। हाँ ठीक है। क्या आप भी जीजू, दीप्ति को उसके साथ गोलकुंडा बुलाने का क्या मतलब? वहाँ तो मैं। हाय भैया, क्यों परेशान हो रहे हैं? किस पर गुस्सा कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, देखो मैं कितना शांत लग रहा हूँ और खुशी के मारे कितना पागल हो रहा हूँ। इसी तरह मेंटेन करते रहिए भैया, फिर आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी। इट्स कॉल्ड एंगर मैनेजमेंट। आज से सब लोग एंगर मेंटेन करना। मेंटेन नहीं भैया, मैनेजमेंट। हाँ वही मेंटेन करना। ओके चलो साथ में नाश्ता करते हैं। सॉरी भैया, फ्रेंड ने ब्रेकफास्ट पे बुलाया है, वहीं जा रही हूँ। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। जीजू देखा, आपने उससे फोन किया और उसने तुरंत ही दीप्ति को फोन किया और तुरंत ब्रेकफास्ट के बहाने बाहर मिल रहे हैं। जीजू देखो ये कितने फास्ट साले हैं। मुंह बंद कर, क्या फालतू बकवास कर रहा है तू? क्या जीजू आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं? दीप्ति से क्यों नहीं पूछा? क्या पूछता? आपको कैसे पता चला? पूछती तो क्या कहता? मैंने चंदू को भेजा था ऐसा कहता? छी भाई ब्रोकर है। ब्रो, ये क्या कह रही होती थी? और नहीं तो क्या, मेरी बहन से प्यार कर, बाप रे, कोई किसी को भेजता है क्या? उसे ब्रोकर ही तो कहेंगे। ऐसे लोगों को कभी आसान मौत नहीं आएगी। किसी बस के नीचे, ट्रेन के नीचे गिरकर कट कर मर जाएंगे। चुप कर, कहीं के। ये तुम क्या कह रही हो? सीरियल की बात करने पर आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं जी? सीरियल? हाँ, मैं बहन का दुश्मन नाम के सीरियल में मेरी बहन से प्यार कर कहकर किसी और आदमी को भेज देता है वो फालतू सीरियल देखना बंद करो, कहा था ना। हाँ, आप मुझसे कुछ भी कहिए पर मेरे सीरियल को कुछ मत कहिए। आप भी ये सब क्या लेके बैठे हैं? ये बताइए दीप्ति को वहाँ लाने के लिए क्यों बोला? उससे उसकी आंखों के सामने मारने के लिए, तब उसके साथ उसका वो झूठा प्यार भी मर जाएगा। सच बता देते हैं यार, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। नहीं यार, वो हमें मारेगा। क्या खुसर पुसर कर रहे हो? जोर से बोलो ना। तुम उसे गोलकुंडा फोर्ट लेकर जा रहे हो क्या? उसको लेकर नहीं तो क्या तेरे को लेकर जाओ? नरसिंह को पता चल गया तो पता है ना क्या पता होगा। चलेगा तब देख लेंगे। ऑलरेडी उसे पता पता है? ये तू क्या कह रहा है? हाँ, तुम शक्तिनाथ के साथ काम करते हो और तुम उसके काम से फॉरेन गए थे, उसे सब पता है। उसको ये सब किसने बताया? हमने। तुमने? क्यों? क्यों मतलब क्या? 6 बार उसने पानी में डुबाया निकाला, ऑटोमेटिकली सच बोलना पड़े यार। बे सच क्या बोला? हमको बता दिया ना। अरे यही सब होने वाला है, मुझे पहले ही पता था, लेकिन ये सब इतनी जल्दी होगा ये नहीं जानता था। मैं अपने कहा जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बाजू हटिए सर, मुझे अपने गांव जाना है। दांत भी नहीं घसा और ऐसे ही जा रहा है। गांव में जाकर घस लूंगा सर। चलो अपने आदमियों के पास लेकर चलता क्यों, हूँ। वो घसेंगे क्या? बहुत ही अच्छी तरह से। ये डॉन चंदू कहाँ है? क्या रे, अच्छे है ना? काफी एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छी तरह से घसना इनका काम है। लेकर जाओ। अरे रामाराव, मैंने इसे कहीं देखा है। चल रहे, तुम लोग यहीं रुको। भैया भैया, हे रामाराव, ये हमारी आरती उतार कर हमें मारेंगे या मारकर आरती उतारेंगे? चाहे कैसे भी मारे, डॉन के लेवल में मर रहे हैं, इतना बहुत है यार। अरे यार, मरते समय भी लेवल की बात कर रहा है। जब तूने फोन किया था तो आउट ऑफ कवरेज एरिया में होता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। अरे बाप रे, वो लोग आ रहे हैं। अरे वाह, मरेगा आज तू मरे।
गन भी मस्त है रे। डॉन डॉन चंदू, क्या रे, मैंने सुना है तू लड़कियां पटाने में बड़ा एक्सपर्ट है। सीधी तरह खड़ा रहे। और क्या बे भूतनी के, तुझे गांव की बहुत याद आ रही है? अबे पीछे क्या देख रहा है? यहाँ देख, तेरी मौत तेरे सामने बैठी है। अब तुम दोनों को मैं 2 मिनट में ऊपर भगवान के पास पहुंचाने वाला हूँ। हमारा कसूर क्या है? चुप चुप। कसूर क्या है बताने के लिए इसे कोई कोर्ट कचहरी समझ कर रखा है बे? दुग्गड़ साहब के बेटे को तो मारा, लेकिन उससे भी बड़ी गलती मेरी बहन को फंसाने के लिए तुम लोगों ने जर्मनी जाकर की। लेकिन आपकी बहन को तो नहीं फंसाया ना? तुमने बिल्कुल सही सुना। तो फोटो देख। मैं क्या जानूं? ए, तुमने मेरी बहन से प्यार नहीं किया, इसी वजह से अब तक यहाँ जिंदा खड़े हो, नहीं तो मैं तुझे वहीं एयरपोर्ट पर खत्म कर देता। एक बात बता, उस कमीने शक्तिनाथ की बहन तेरे साथ क्यों थी? मतलब शक्तिनाथ के पैसों से उसी की बहन को पटा लिया। मुझे भी अभी पता चला यार। हाँ, मतलब अपनी मौत उधर शिफ्ट हो गई चल है। फिर वहीं चलते हैं। ए, क्या तुम लोग टॉम एंड जेरी का खेल खेल रहे हो? बताओ। मैं यहाँ सबसे बड़ा डॉन बनने आया हूँ सर। आपकी नजर में आने के लिए, गैंग में शामिल होने के लिए उसे पब में मैंने धोया। लेकिन वो शक्तिनाथ आपसे ज्यादा चालाक निकला सर। मतलब मुझ पर खुश होकर मुझे अपनी गैंग में शामिल किया, और शामिल होते ही क्या करना है, किसको टपकाना है पूछा तो चल जाए ऐसे। उसने मुझे आपकी बहन को पटाने के लिए कहा सर। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन के बारे में ऐसी बात कर रहा है? अरे अगर ये काम मैं नहीं करता तो कोई और करता ना सर। लेकिन मैंने उसकी बहन को पटाया आपके करीब आने के लिए। तो फिर तूने उसको क्या बताया? मैंने आपकी बहन को पटाया है, ऐसा झूठ बोला। तूने मुझे येड़ा समझ कर रखा है, जो तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा। ये क्या सर, यकीन नहीं हो रहा है? तो फिर आप अपनी बहन को ही पूछ लीजिए, उसे सब पता है, वो आपको बताएगी। मेरी बहन कहेगी तो ठीक है, फिर मैं ये झूठ जारी रखूंगा। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? इस महीने की 22 तारीख को दुग्गड़ साहब के बेटे के साथ मेरी बहन की शादी है। उस दिन मैं तुम्हारी भी शादी करवाऊंगा। शक्तिनाथ अगर मुझ पर वार करता तो चल जाता, लेकिन उसने मेरे परिवार पर वार किया है। मेरे परिवार के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है उसे पता चलना चाहिए। 22 तारीख को शादी, मतलब सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं। उसे शादी में बुलाने के लिए मुझे आपकी बहन की मदद चाहिए। मेरी बहन की मदद? मतलब प्रिया की मदद से ही तो मैंने उसको पटाया था। अबे बोलना। हाँ भाई, वो ऑपरेशन उसके कॉपरेशन के बिना पूरा नहीं हो और पाता। इतना ही नहीं, मैंने जितना भी झूठ बोला उसे सच मानकर आपकी बहन को कभी इधर लेकर जा, कभी उधर लेकर जा कहकर गंदी बातें करता था वो। जहाँ तक मेरी बहन की मदद का सवाल है, ठीक है, अगर कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश की तो तेरी मुंडी धड़ से अलग करके बीच बाजार में फुटबॉल खेलूंगा। मैं गलत फायदा क्यों उठाऊंगा? मैं तो आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हूँ सर। अबे बोलना तू। हाँ, ये सच बोला है। एक बात सब लोग जान लो, आज से चंदू जी मेरे आदमी हैं। वो मेरी पोजीशन क्या होगी सर? सर, मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी पोजीशन तो मुझे पता नहीं चली, और तुम्हें आए हुए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और तू अपनी पोजीशन पूछ रहा है। चुप है। देख चंदू, तेरा काम देखकर तुझे मैं पोजीशन जल्दी दे दूंगा, इसलिए आज से तुम मेरी बहन के बॉडीगार्ड रहोगे। जाओ। थैंक यू बॉस। ये सब क्या ड्रामा है भाई? दुग्गड़ साहब को पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्यों बे, तूने मुझे अपनी तरह येड़ा समझ कर रखा है क्या? शक्तिनाथ की बहन के साथ इसकी शादी करवाकर मैं उस कमीने को पागल बनाकर छोड़ूंगा। चंदू को शक्तिनाथ ने नहीं मारा, ये बात दुग्गड़ साहब को पता चल जाएगी, और तब इस चंदू को मारकर दुग्गड़ साहब की नजरों में हीरो मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। ये बात तो अपने भाई से बोल। मैं नहीं कह सकती, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। अगर ये बात मैं उसे बताऊंगी ना तो ये सुपारी की तरह वो मेरा गला काट देगा। मुझे माफ कर दे। बड़ी माँ, बड़ी माँ। ये ट्विस्ट पे ट्विस्ट क्या है मेरे भाई? यार, उस बॉबी ने हमको सही लड़की दिखाई थी क्या, या फिर पहचानने में हमसे कोई गलती हो गई? गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन बलि के बकरे तो हम ही बनेंगे। कौन किसके साथ गेम कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। चाहे कोई कितना भी गेम खेले, कोई टेंशन नहीं, मैं फुल तैयारी में हूँ। चंदू, हम अभी अभी इसके बारे में बात कर रहे थे और ये टपक कहाँ से गई? हाय प्रिया, कैसे हो? चंदू, तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया था। तुम मेरे भाई के बारे में जानते नहीं हो। जानकर तो तुम्हारे भाई के गैंग को ज्वाइन किया What? मैंने। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा जॉब सब छोड़कर गैंग में शामिल हो रहे हो? तुम्हारी खातिर प्रिया। कोई देख तो नहीं रहा है ना? आई लव यू प्रिया। तूने बिल्कुल सही सुना बे। तुम मुझसे प्यार तो फिर प्रिया दीप्ति? प्लीज, दीप्ति के बारे में बात ही मत करो। मुझे हराएगी ऐसी शर्त दीप्ति ने तुमसे लगाई, और मैं दीप्ति को हराऊंगा ऐसी शर्त मैंने इससे लगाई। मैं जीत गया। लेकिन इस प्रोसेस में मुझे तुमसे प्यार हो गया, ये मुझे आज ही पता चला। इसे भी अभी पता चला। क्यों बे? बिल्कुल, अभी पता चला। इतना बड़ा रिस्क उठाकर तुम्हारी भाई की गैंग में शामिल हुआ, ये बात तुम्हारे भाई को पता चले तो मुझे मार देगा वो। लेकिन मुझे अपनी जान की परवाह नहीं।
मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। अब बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? आई एम कंफ्यूज चंदू, वो मेरी फ्रेंड है। वो तुम्हारी फ्रेंड है, लेकिन मेरी नहीं। उसका भाई आईपीएस है, उसने मुझसे झूठ बोला। अगर वो सच में मुझसे प्यार करते तो मुझसे झूठ बोलती? मैं फोटोग्राफर हूँ। हाँ, फोटोग्राफर ही कहा था ना, क्या वे? हाँ बिल्कुल, बचपन से बहुत बड़ा फोटोग्राफर है। आई वांट सम टाइम। जितना टाइम चाहे ले लो, लेकिन तब तक हम दोस्त बने रह सकते हैं ना। ओके। चलो गोलकोंडा फोर्ट चलते हैं। वहाँ किस लिए? नहीं गया तो मर जाएगा। यार रामाराव, हाँ। क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बे? शादी से पहले उनकी बहू को गोलकोंडा फोर्ट ले जाऊंगा, हाँ। ऐसा मैंने अपनी माँ से वादा किया था ये यार। कोई नया ट्विस्ट है क्या? नया मतलब क्या? कितनी पुरानी बात है। अबे गधे, और कितनी बार बताऊं तुझे? पहले भैया से इजाजत लेनी होगी। तो फिर इजाजत ले लो ना। भैया, हाँ प्रिया, मैं चंदू के साथ बाहर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। ये चंदू, हाँ बॉस। बीच बाजार में फुटबॉल खेलने की बात याद है ना? हाँ याद है बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। प्रिया, हाँ। ये बात दीप्ति को मत बताना। अगर उसे पता चल गया ना तो वो डेफिनेटली हमारे प्यार के खिलाफ हो जाएगी। ओके। और हमारा प्यार? हो जाएगा। तू हाँ? अपने रूम में जा। हाँ, ठीक तुम है। तैयार होकर आओ, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ओके? नहीं भाई, तेरी जात को। अरे भाई नहीं, साले उन नरसिंह की बहन को दिखाने को बोला था, तूने मेरी बहन को दिखाया। चुप पर, कहाँ है मेरी? भाई आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? आप हमेशा नर्सिंग की बराबरी करते आए हैं। वो जो करता है आप भी वही करते हैं। उसने जर्मनी के कॉलेज में अपनी बहन को भर्ती किया तो आपने भी उसी कॉलेज में अपनी बहन को भर्ती किया। वो दोनों दोस्त बन गए। मैंने उसी की बहन को दिखाया था, लेकिन उसने आपकी बहन से चक्कर चलाया। इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं, सारी गलती जीजू की है। अगर आप मुझे भेजते तो फुल क्लैरिटी के साथ काम करके आता। बैल सिंह मार हमेशा कहते रहते हो, लेकिन आपने कभी मुझे मारने का मौका दिया क्या? हमेशा मेरी मर्दानगी पे शक करते क्यों, हो। मर्द नहीं हो क्या? साले दिखाऊं क्या? ए, दिमाग का दही मत करो, नहीं तो ठोक दूंगा मुझे। ठोक। वो साला चंदू दोगला है भाई। मुझे पहले से ही उस पर शक था। उसने जानबूझकर आपकी बहन को फंसाया है। उस कमीने को तो मैं आज टपका ही दूंगा। जीजू, हाँ। लगता है वो आ रहा है। अरे चुप कर, चुप कर। चलो भाई, चुप चुप। आज ठुक गया साले। अरे ये तो नरसिंह की बहन को अपने साथ लेकर आया है। शूट, वो नरसिंह की बहन है। अच्छा, जरा मुझे दिखा। देखो। ये कैसे हो सकता है? अबे साले फोन उठा। मेरा नहीं, आपका है। ओह, उसी का फोन है। डॉन, बात कीजिए, बात कीजिए। बॉस, मैं गोलकोंडा फोर्ट पहुंच चुका हूँ। आप कहाँ हैं? मैं भी गोलकोंडा के पास ही नहीं हूँ। किसी जरूरी काम के लिए मैं गया हूँ। कहाँ गया हूँ? चारमीनार। वो चारमीनार गया हूँ। क्या बॉस, आप भी एयरपोर्ट भी नहीं है, यहाँ भी नहीं आए आज। कितना रिस्क लेकर मैं इस लड़के को यहाँ लेकर आया हूँ, पता है? ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, फिलहाल नहीं आ पाऊंगा। उस लड़की से थोड़ा टाइम पास करके घर आ जाना, उधर ही बात करेंगे। ओके बॉस। ए, हाँ, आ जाऊंगा। चुप ले बच्चों। हाँ देख लेगा। चल। तुम्हारी माँ की पसंदीदा जगह यही है ना चंदू? हाँ, मैं तो भूल गया, यही वो जगह है ना। मेरी माँ की आत्मा यहीं कहीं घूम रही होगी। माँ, मम्मी, मैं तेरी बहू को लेकर आया हूँ। आकर ठीक से देख ले। फिगर ठीक है ना, चेक कर ले। तुझे जैसी चाहिए थी वैसी है ना? कोई रिएक्शन ही नहीं है। प्रिया, तुम्हारी आंखों में आंसू? चंदू, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अभी तुमने मेरा प्यार देखा है कहाँ है प्रिया? बच गया। क्या कहा? मतलब मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल गई, इसलिए आज बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या सर, आप भी मुझे बुलाकर खुद ही नहीं आए? वो चारमीनार जाने के बजाय लड़की को आकर देखना चाहिए था ना। तूने किसको पटाया? तूने किसको दिखाया बे? नर्सिंग की बहन को। हाँ, तो फिर एयरपोर्ट पर किसी और लड़के के साथ कैसे आया? कौन वो चुड़ैल? क्या उसके जितने अक्कड़ घमंड चर्बी मैंने इस दुनिया में अब तक किसी भी लड़की को नहीं बहुत देखी। हो गया।